Hello बच्चों, let us read this question. So the question says an astronaut has a mass of 80 किलोग्राम on Earth. तो अर्थ पे एस्ट्रोनॉट का जो मास है वो 80 किलोग्राम है. व्हाट विल बी हिज मास एंड वेट ऑन मार्स वेयर g इज इक्वल्स टू 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो उस एस्ट्रोनॉट का मास और वेट हमें फाइंड आउट करना है मार्स पे. अगर जो g है मार्स पे कितना 3.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. तो यहाँ पे हमारा जो की कॉन्सेप्ट है वो जान लेते हैं. तो की कॉन्सेप्ट हमें कहता है कि मास जो है बॉडी का, मास ऑफ ए बॉडी इज ऑलवेज रिमेन्स सेम. तो मास क्या है, हमेशा सेम रहता है. और जो दूसरा की कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि जो वेट होता है बॉडी का वो चेंज होता रहता है. और वेट इज इक्वल्स टू हमेशा होता है मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. तो यहाँ पे मार्स है तो मार्स का ग्रेविटी जो है उसको पुट करना पड़ेगा वेट निकालने के लिए. तो हम लिखेंगे कि ऑन मार्स, तो मार्स पे क्या होगा, जो मास है डज नॉट चेंज. सो मास ऑफ एस्ट्रोनॉट इज इक्वल्स टू कितना रहेगा, सेम रहेगा बिल्कुल 80 किलोग्राम. लेकिन जो वेट है ये बिल्कुल चेंज हो जाएगा क्योंकि g अर्थ पे कितना है 9.8 और मार्स पे कितना है 3.8. तो वेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन मार्स. तो ये हो जाएगा मास कितना है 80 किलोग्राम का इनटू 3.8. तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करने पर जो वेट है, वेट ऑफ एस्ट्रोनॉट ऑन मार्स, ये कितना होगा मल्टीप्लाई करने पर 80 से 3.8 को 304. वेट का यूनिट क्या होता है एसआई में, न्यूटन. तो हमारा जो फाइनल आंसर है कि मास यहाँ पे चेंज नहीं कर रहा है कहीं पे भी. तो मास एस्ट्रोनॉट का कितना होगा मार्स पे 80 किलोग्राम, बिल्कुल सेम है. और जो वेट है ऑफ एस्ट्रोनॉट ऑन मार्स कितना है 304 न्यूटन. आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस वेल. बेस्ट ऑफ लक.